This session is being recorded, and this is Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor. And today we will discuss articles. But before I start articles session, I must remind you, or I must tell you, you may not have listened it before, that I usually guide students, I usually tell the students that why are you weak in English? What mistakes do you normally have in your writing, in your speaking? What flaws do you have? What prevents you to get 7+ in IELTS writing and in IELTS speaking? सर वो कौन सी गलतियां हैं जिसका हमको एहसास भी नहीं होता और हम अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, हमारे राइटिंग के अंदर बहुत मार्क्स कट जाते हैं, हमारी स्पीकिंग में अच्छा स्कोर नहीं आ पाता, ऐसी क्या वजह है? तो मैं हमेशा एक बात कहता हूं, और आप चाहे तो उस बात को नोट कर लें। मैं हमेशा स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बारे में एक बात कहता हूं, that structural words are meaningless, but they make your sentence meaningful. समझ रहे हैं आप बात? अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि structural words are meaningless, but they make your sentence meaningful, तो सर स्ट्रक्चरल वर्ड्स क्या क्या हैं? स्ट्रक्चरल वर्ड्स में सबसे पहली चीज आपके सामने आर्टिकल्स है, और स्ट्रक्चरल वर्ड्स की नॉलेज ही हमारे पास सबसे ज्यादा पुअर है। इसके बाद आपके पास आते हैं कंजंक्शंस, दैट्स आल्सो वन ऑफ द स्ट्रक्चरल वर्ड्स। देन यू हैव prepositions, और ये तीनों टॉपिक्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। आज हमारी डिस्कशन आर्टिकल्स पे हो रही है, और आप याद रखें, अपने जहन में ये बात बिठा लें कि आर्टिकल्स, prepositions और कंजंक्शंस के ऊपर अगर आपने काम कर लिया, it means that you have improved your so many mistakes, you have reduced so many errors. तो कल इंशाल्लाह prepositions पे डिस्कशन होगी, परसों इंशाल्लाह कंजंक्शंस पे। और मैं हमेशा लैंग्वेज लर्नर्स को ये बात कहता हूँ, आईएलटीएस पार्टिसिपेंट्स को ये बात कहता हूँ कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, आप पहले इन 3 टॉपिक्स पे काम करें। मैं हमेशा कहता हूँ, यू वांट टू स्पीक गुड इंग्लिश, यू वांट टू ओवरकम योर एरर्स, इन 3 टॉपिक्स पे काम करें, आर्टिकल्स, prepositions और conjunctions। और याद रखें, ये मेरे स्टार्टर्स हैं। It does not mean that you will stop learning after this. ये आपके लिए स्टार्टर है। आज के सेशन में आई एम गोना डिस्कस 27 डिफरेंट रूल्स ऑन आर्टिकल्स। तवज्जो से सुनिएगा, और उसके बाद एक्सरसाइज है, उसको हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद फिर आपका 1-to-1 प्रैक्टिस सेशन की तरफ चले जाइएगा, और उसके बाद फिर आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्टिकल्स, हमारे पास आर्टिकल्स के अंदर 4 बातें हैं। सर आ कहां लगाएं, एन कहां लगाएं, दा कहां लगाएं, और आर्टिकल कहां पर नहीं लगाएं? आर्टिकल्स बेसिकली देखो, आर्टिकल्स के बारे में गोरा जो कहता है ना, वो कहता है आर्टिकल्स रूल्स आर लूज, आर्टिकल्स मिस्टेक्स आर एक्सेप्टेबल। आर्टिकल्स की मिस्टेक्स अगर आप करते हैं तो वो काबिल कबूल हो जाती हैं, और उस पे इतने ज्यादा नंबर नहीं कटते जितने ज्यादा नंबर कंजंक्शंस और प्रेपोजिशन की मिस्टेक्स पर कटते हैं। तो ये गोरे के अपने अल्फाज हैं कि आर्टिकल्स रूल्स आर लूज, बट these mistakes are acceptable.
अब सबसे पहला जो रूल आपके सामने आ रहा है, तमाम स्टूडेंट्स उसको जहन में बिठाइए, एक दफा में नहीं बैठेगा, बार बार मेरी इन बातों को सुनिएगा। कहते हैं यूज अ बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और कॉन्सोनेंट साउंड लाजमी तौर पे ये भी है, कॉन्सोनेंट साउंड हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, यानी कि आप गिन सकते हैं और साउंड जो आपको मिल रही है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आप लगा सकते हैं आ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ कार, अ टीचर, अ बाइसाइकिल, अ बर्ड, अ पेन। सिंगुलर है, सब चीजें देख लो काउंटेबल है, जिस चीज को आप काउंट कर सकते हैं आप उससे पहले सिंगुलर नाउन से पहले आ लगा देते हैं, बात समझ आती है। फिर वो दूसरी बात, अब एन कहां लगाएं? एन का इस्तेमाल हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, तो अभी आपने आ में भी कहा, आगे सुन तो लो, विद अ वाउल साउंड। ये बात बचपन से पढ़ते हुए आए हैं कि जहां पर आपको वाउल साउंड मिल जाए आप वहां पर लगा लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन elephant, an engineer, an email, an envelope, an answer, an appointment, and so on. ठीक है, आगे चलते हैं। यूज एन बिफोर अ वर्ड विथ साइलेंट एच। देखा जाए तो यहां पे भी आपको वाउल साउंड मिल रही होती है, आर, आ साउंड इज देयर, ऑनेस्ट। जहां पर आपको वाउल साउंड मिल जाती है वहां पर भी आप एन लगा देते हैं, जैसे अब ये आर है, ऑनेस्ट है, ऑनरेबल है, तो आप यहां पर एन लगा रहे हैं, एच को मत देखें, साउंड को देखें। ठीक है, फिर उसके बाद यूज आ बिफोर वर्ड्स दैट बिगिन विद वाउल लेटर्स बट कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब आप देखें यूनिवर्सिटी में आ तो रहा है सर, आपने वाउल लगाया है, यूरोपियन में भी सर आपने ई लगाया है, फिर ओ आ रहा है सर, यू आ रहा है सर, ए, ई, आई नजर नहीं आया, ओ है, यू है सर, लेकिन अब आप देखें सर आप तो एन लगा ही नहीं रहे, क्योंकि यहां पर आपको कॉन्सोनेंट साउंड मिल रही है। अगर आपको कॉन्सोनेंट साउंड मिल रही है फिर भले से आपके पास वाउल आ जाए, दैट डज नॉट मैटर। A university, he studies at a university, a European, a one-eyed, a useful, a uniform, a unique, a union, a unit। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अब ये वाली बात, रूल नंबर 5, हम आ का इस्तेमाल जब भी करते हैं जब कोई चीज पहली मर्तबा मेंशन की जाती है। एन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं जब आप पहली मर्तबा किसी चीज को अपनी स्पोकन में, अपनी स्पीच में, अपनी राइटिंग में पहली मर्तबा जब आप उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो आप आ लगाते हैं। When something is mentioned for the first time, यानी और अगर सर सेकंड टाइम हो गया तो फिर अभी आपको पता चलेगा कि फिर आप उसके साथ दा लगाएंगे। अभी जैसे आपने कहा, मैंने आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट, आई सॉ अ डॉग इन द स्ट्रीट। शी बॉट अ ड्रेस, शी बॉट अ ड्रेस यस्टरडे। अब अगर मैं इस ड्रेस को के बारे में मजीद आगे बात करूंगा तो फिर मैं दा लगाऊंगा। He found a coin on the road। अब मैं मजीद अगर मैं इस क्वाइन के बारे में मजीद और बात करूंगा तो मैं दा लगाऊंगा, ये रूल भी अभी आपके सामने आएगा। बट व्हेन यू मेंशन एनी नाउन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू यूज आ और एन।
ठीक है, आगे चलते हैं। आ गया वही वाला, यूज द फॉर सेकेंड मेंशन, जब आप दूसरी मर्तबा उसका जिक्र करते हैं, when the noun has already been mentioned, we use the next time because now it is specific. अब आप दोबारा उस नाउन की बात कर रहे हैं, अब क्योंकि वो एक पर्टिकुलर नाउन हो गया है, स्पेसिफिक हो गया है, तो अब आप दा लगाएंगे। जैसे आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग। अब देखो, हम इन चीजों का ख्याल नहीं रखते जब हम राइटिंग कर रहे होते हैं ना, तो हम इन चीजों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अगर आ लगाया तो बस आ लगाते हुए जा रहे हैं। अब ख्याल रखना कि जब तुम लिख रहे हो और तुम्हें नजर आ रहा है कि तुमने ये नाउन अभी पहले इस्तेमाल किया था, दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो, तो अब दा लगाओ। शी बॉट अ ड्रेस, द ड्रेस इज ब्लू। ही फाउंड अ कॉइन, द कॉइन वॉज ओल्ड। वी वॉच्ड अ मूवी, द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। आई वेंट टू अ बैंक, बट द बैंक वॉज क्लोज्ड। I went to a bank, but the bank was closed. अब तुम्हारी गलतियां यहां से तुम्हें खुद एहसास होगा कि सर अब मेरी गलतियां यहां से, मुझे लग रहा है ये बातें मैं फॉलो नहीं करता था या नहीं करती थी। अच्छा, अब यूज आ और एन टू मीन वन, लाइक अ पेन, अ बैग, एक सिंगुलर नाउन, एन एग, अ लेटर, मिनट्स। जब कोई भी सिंगुलर नाउन होता है वहां पे भी हम इस्तेमाल करते हैं, मैच हो जाता है ये भी। फिर आप आ और एन का इस्तेमाल प्रोफेशंस के साथ भी करते हैं। अब जैसे एन इंजीनियर, अब अभी तो हमने इस बात को इस नजर से देखा था कि वाउल साउंड आ रही है, अब हम इस बात को दूसरी नजर से देख रहे हैं कि अगर आप किसी प्रोफेशन की बात करते हैं, एन आर्टिस्ट, अ डॉक्टर, अ टीचर, तो ये प्रोफेशन से पहले आ रहा है, लेकिन उस बात को जहन में रखिएगा कि प्रोफेशन से पहले आ रहा है, एन आएगा, एन अकाउंटेंट, अगर वाउल साउंड है। ठीक है, आगे चलिए। अ ड्राइवर, अ नर्स, एन आर्किटेक्ट, अ मैनेजर, अ स्टूडेंट, एन ऑफिसर। आ गई बात समझ? आगे चलिए। यूज आ और एन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बहुत देखा है मैंने ये। What a beautiful day, जब आप कोई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्रिएट करते हैं और वहां पर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। What an amazing idea, what a lovely dress, what an interesting story, what a big house, what a inning, what a lovely weather। ठीक है, आगे चलिए। परेशानी, what an excellent teacher, what a wonderful gift। ओ, कैसी कैसी सड़ी हुई बदबू है भाई, नाक सड़ गई। what an awful smell, what a strange question, कैसा अजीब सवाल है। सर क्या आप फ्री पढ़ाते हैं, फ्री कोर्स कराते हैं? what a strange question। आगे चलते हैं, ठीक है? ये सवाल मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा आता है। उसके बाद कहता है यूज आ और एन इन सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी। याद कर लो ये, अ फ्यू, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, अ कपल ऑफ, अ डजन, अ ग्रेट डील ऑफ, अ पीस ऑफ, अ ग्लास ऑफ, अ बिट ऑफ, अ स्लाइस ऑफ। जब इस तरह के फ्रेजेस के अंदर आप जो है आ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ज्यादातर। फिक्स क्वांटिटी एक्सप्रेशंस, ठीक है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम रट लेते हैं, हमें याद करनी होती है। यूज द फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। हम द का इस्तेमाल जब करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक खास बंदे की बात करते हैं या चीज की बात करते हैं। वी यूज द व्हेन बोथ स्पीकर एंड लिसनर नो which thing or person is being talked about।
क्लोज द डोर। अब आप मेरे सामने बैठे हैं और कमरे में एक ही दरवाजा है भाई, मैंने कहा भाई दरवाजा बंद करो। अब ये जो दरवाजा मैं आपसे बंद करने के लिए कह रहा हूं, तो आपको पता है कौन सा दरवाजा, ठीक है ना। लेकिन अगर दरवाजे का कोई खास ना हो तो फिर, लेकिन जब खास दरवाजा हो तो क्लोज द डोर, ठीक है। टर्न ऑफ द फैन। अब जो पंखा चल रहा है मैं उसी को बंद करने के लिए कह रहा हूं। बोलने वाला और सुनने वाला ये बात जानता है कि किस पंखे की बात हो रही है। क्लीन द रूम, ओपन द विंडो, आई रिपेयर्ड द कार, ही लॉक द गेट। अब देख लो, यहां पर तुम आ नहीं लगा रहे हो। जब तुम किसी पर्टिकुलर मखसूस चीज की बात कर रहे हो तो वहां पर तुम दा लगा रहे हो। प्लीज आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब यह है कि आप उस सवाल का जवाब दीजिए जो मैंने आपसे पूछा है। ही पेंटेड द वॉल। जिस दीवार की बात हो रही है वो उस दीवार के बारे में आप और मैं जानते हैं, ठीक है। आगे चलिए। यूज द फॉर यूनिक थिंग्स, यानी जो दुनिया में अपनी मिसाल आप हैं, उसकी दूसरी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। वहां पर आप दा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द मून, द अर्थ, the sky, the universe, the world, the internet, the weather, the atmosphere, the equator, इनकी दूसरी मिसालें आपको नहीं मिलेंगी। अपनी मिसाल आप हैं, दुनिया में एक है, ठीक है। आगे चलिए। यूज द विथ सुपरलेटिव डिग्रीज। जब आप कोई सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो आप दा लगाते हैं। बातों को तवज्जो से सुनते रहिएगा। टेस्ट लेना है मैंने अभी के अभी, क्लास टेस्ट भी होगा, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, ठीक है। शी इज द बेस्ट, शी इज द बेस्ट स्टूडेंट। ये गुड, बेटर, बेस्ट होता है, सुपरलेटिव डिग्री है। द टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। द स्मार्टेस्ट, द वर्स्ट, द बिगेस्ट, द फास्टेस्ट, द इजिएस्ट, द मोस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट, द मोस्ट ब्यूटिफुल, द यंगेस्ट, द हाईएस्ट। जब आप सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर आप दा लगाएंगे। याद रहेगी बात, बातें भूल जाएंगे। ये रूल्स एक दफा में याद करने वाले नहीं है। इनको तकरीबन अगले 4 हफ्ते तक पढ़ते रहना, सुनते रहना, रीड करते रहना, ठीक है। फिर तुम्हें एहसास होगा कि हाँ अब मुझे चीजें कुछ याद हो रही हैं। मैं भी क्यों पढ़ाता हूँ, हर साल एक दफा क्यों पढ़ाता हूँ? इसीलिए पढ़ाता हूँ मैं अपनी चीजों को रिवाइज करता रहूं। मेरे जो 10 टॉपिक्स हैं ये वर्कशॉप्स के, मैं इसीलिए बार बार आपको पढ़ाता हूँ ताकि मैं भी ना भूलूं। सिंपल इज दैट। तो आपको भी यही काम करना है कि हर महीने में इसको रिपीट करते रहना है, because these topics will help you to improve your language indirectly, right? चलें। use the with ordinal numbers, the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the last। इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं उससे पहले लाजमी तौर पर हम दा का इस्तेमाल करते हैं। आ गई बात समझ, याद रहेगी। द नेक्स्ट, द लास्ट, विद द यूज द विद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आप उन तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले दा लगाते हैं। द पियानो, द गिटार, द वायलिन, द फ्लूट, द ड्रम्स, और द कीबोर्ड, द सितार, ठीक है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे पहले दा। यूज द विद रिवर्स, सीज, ओशन, कैनाल्स। ये जितनी आपके
रिवर्स हैं, जितने आपके समंदर हैं, जितने आपकी ओशंस, कैनाल्स, जितनी आपकी लेक्स हैं, उन सब के साथ आप क्या लगाएंगे? द। सबसे पहले द इंडस रिवर, सुना होगा आपने, द इंडस वैली, द नाइल, द amazon, the Pacific, the Atlantic, the Arabian, the Red Sea, the Mediterranean, the Suez Canal। अब ऐसे भी आ गए जो हमने कभी सुनेंगे चाइना के अंदर। ठीक है ना? तो कोई सी भी है, कोई सा भी रिवर हो, कोई सा भी ओशन हो, आप उससे पहले दा। उसके बाद आपके ये जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं जो हमने पाकिस्तान के अंदर हमारी जबान पर है, वही कराकरम, हिमालय, और कराक्रम, हिमालय, हिंदू कुश, ये हमने पढ़े हैं अपनी किताबों के अंदर। तो बात देखें, द हिमालयाज, द इंडीज, द हिंदू कुश, बाकी दुनिया के मुख्तलिफ और जो सिलसिले हैं, माउंटेन्स, रेंज ऑफ माउंटेन्स हैं, आप उससे पहले क्या लगाएंगे? द। याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलिए। उसके बाद यूज द डेजर्ट्स, जो डेजर्ट्स पाकिस्तान के हमें याद हैं, द सहारा डेजर्ट, द अरेबियन डेजर्ट। उसके अलावा दुनिया के जितने डेजर्ट्स हैं आज, वो नाम भी आपके पास आ गए। द थर डेजर्ट, ये भी हम पाकिस्तान के अंदर है। फिर उसके बाद यूज द विद ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो मुख्तलिफ जजीरे हैं, जैसे वेस्ट इंडीज है। वेस्ट इंडीज बेसिकली एक जजीरा है, तो जो जजीरे उससे पहले जो है आप दा लगाते हैं। द वेस्ट इंडीज, द कैनरी आइलैंड्स, द मालदीव्स, द फिलीपाइंस, राइट। और आगे चलते हैं। फिर उसके बाद यूज द विथ सम कंट्री नेम्स। अब पाकिस्तान से पहले मत लगा देना, दा पाकिस्तान नहीं, कुछ कंट्री नेम्स के साथ आते हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, द नेदरलैंड्स, द फिलीपाइंस। ठीक है, जहां पर कुछ कंट्रीज हैं, वो कंट्रीज नहीं है, वो मुख्तलिफ उसके अंदर रियासतें हैं, तो वहां पर दा लग जाता है। फिर उसके बाद यूज द विद न्यूज पेपर एंड विद फेमस एंड सम फेमस ऑर्गेनाइजेशंस, बिल्डिंग्स, द डॉन, द गार्जियन, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द ताज महल। अपनी मिसाल आप, जो अपनी मिसाल आप चल रहे हैं वहां पर आप दा लगा रहे हैं। द व्हाइट हाउस, दुनिया में एक ही है, ठीक है ना? अगर आपके हमारे भी गए थे हम आगे थोड़ा सा, वहां पे भी व्हाइट हाउस है, तो वो वहां पर नहीं लगा ही लिव्स इन अ व्हाइट हाउस। ये वो वाला व्हाइट हाउस नहीं है, इसका मतलब है जिस व्हाइट हाउस की हम बात कर रहे हैं, द व्हाइट हाउस, द ब्रिटिश म्यूजियम, द नेशनल असेंबली, राइट, द रेलवे स्टेशन, वेल नोन institution, the airport buildings। Use the with adjective representing a whole class of people। जब आप पूरी क्लास की बात कर रहे हैं, पूरी क्लास से मुराद द रिच, यानी जितने अमीर हैं, द पुअर यानी जितने गरीब हैं, द एल्डरली जितने बड़े बूढ़े हैं, द यंग जितने जवान हैं, द ब्लाइंड जितने अंधे हैं, द सिक जितने बीमार हैं, द इंजर्ड जितने जख्मी हैं, द वीक जितने कमजोर हैं, द अनएम्प्लॉयड जितने बेरोजगार हैं, द होमलेस जितने बेघर लोग हैं। तो जब आप पूरी क्लास की बात कर रहे हैं तो आप द का इस्तेमाल करते हैं। यूज नो आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन। अब जब आप प्रॉपर नाउन्स की बात करते हैं तो प्रॉपर नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो फिर क्या करते हैं? फिर हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, कोई आर्टिकल नहीं लगाते। याद रखें, जैसे कोई भी नाम है, अली, अली इज माय फ्रेंड, प्रॉपर नाउन है, आपने
कोई भी यहां पर आर्टिकल नहीं लगा। इसी तरह से आपके पास कोई भी कंट्री होती है, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, जर्मनी है, फ्रांस है, आप इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। कोई शहर का नाम है, आप कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। आई लिव इन कराची, आप ये नहीं कहेंगे आई लिव इन द, नो, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। एशिया, कॉन्टिनेंट, Sir Haseem teaches English. Sarah is a doctor. Islamabad, London, Ahmed, China, and so on. हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते लैंग्वेजेस से पहले। She speaks English. She speaks English. He understands Urdu. अभी आप जो चीज की बात कर रहे हैं, they are learning Chinese, आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। जब आप लैंग्वेज की बात करेंगे, no article required. I am an English teacher. अब आपने क्यों लगा दिया एन? इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट अपने साथ ले सकता है एन। आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर। अब इंग्लिश जो है वो बेसिकली बदल गया है, वो अब इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट हो गया है। आई स्पीक इंग्लिश, अब ये जो इंग्लिश है ये लैंग्वेज बन गया है, द इंग्लिश। अब ये पूरी कौम की बात कर रहा हूं मैं, पूरी क्लास की बात कर रहा हूं। तो द इंग्लिश, एन इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर, आई स्पीक इंग्लिश। डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश को किस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे चलिए, उसके बाद यूज नो आर्टिकल विद स्पोर्ट्स एंड गेम्स। आप किसी भी स्पोर्ट्स से पहले, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले फुटबॉल, दे एंजॉय टेनिस, ही वॉचेस बास्केटबॉल। कोई सी भी स्पोर्ट्स आप लगा दें, कोई सा भी गेम आप लगा दें, उससे पहले आप देखें कोई आर्टिकल नहीं आता। जहन में बिठा लें इन बातों को, आहिस्ता आहिस्ता बैठेंगी। He plays cricket. She likes football. He enjoys volleyball. She loves swimming. आगे चलिए, उसके बाद यूज नो आर्टिकल विद मील्स। आई हैड ब्रेकफास्ट, आई हैड अ ब्रेकफास्ट, नो, आई हैड ब्रेकफास्ट, आई हैड डिनर, आई हैड सपर, आई हैड लंच। खाने पीने के साथ भी कोई आप आर्टिकल नहीं लगाते। आई हैड बिरयानी, नॉट आ बिरयानी। तो कोई भी आपका मील है, आप उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाएंगे। फिर इसी तरह से कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सर एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि कोई ऐसी चीज जिसको आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते। ईमानदारी नजर आती है आपको, हमें आती है ना? हाथ नहीं लगा सकते, महसूस कर सकते हैं। हैप्पीनेस, सैडनेस, कंफ्यूजन, टायर्डनेस नजर आती है, सैडनेस नजर आती है, हैप्पीनेस नजर आती है, नजर आती है, महसूस कर सकते हैं। लव नजर आता है, हाँ महसूस कर सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम किसी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते। खाना पीना आ गया, वाटर, वाटर, मिल्क। ठीक है, आगे चलिए, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन इन जनरल सेंस। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स, जैसे वाटर और मिल्क को हम खाने पीने में भी ले सकते हैं, लेकिन जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ भी हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे इंफॉर्मेशन, नॉलेज, स्पेस, एजुकेशन, दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन। आप इनको गिन नहीं सकते। जिसको गिन नहीं सकते उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है, आगे चलिए,
Use no article with places like school, college, bed, hospital, prison, church when used for their main purpose. When these nouns are used for their primary purpose, we use no article. If we mean the specific building, we often use the. She goes to school every day. लेकिन अगर देखें आप किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो फिर शी गोस टू द स्कूल. लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं विद दीज नाउन आर यूज्ड फॉर द प्राइमरी पर्पस, we use no articles. My grandfather is in hospital. Use no articles with places like they go to church. He was sent to prison. She goes to college. The patient remained in hospital. The child went to bed. Students returned to school. In standard English, to the mosque is more common for the building. This example is included only to show institutional purpose for classroom teaching. Prefer the more standard items, right? जो चीज स्टैंडर्ड है वो आपके सामने रखती है. टू द इन द हॉस्पिटल भी होता है, टू द स्कूल भी होता है, टू द मॉस्क भी होता है. ठीक है, मुबारक हो. चलें, अब हैंड रेस कर लीजिए वो पार्टिसिपेंट्स जो आज के सेशन में एक्टिव हैं और हमारे सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं. भाई जितना सुना, जितना समझ आया, बहुत अच्छी बात है. देखते हैं अब आपके जहन में कितनी बातें रहती हैं और कितनी बातें उड़ जाती हैं. ठीक है. अच्छा, तवज्जो से सुनते भी रहिएगा बाकी लोग, क्योंकि जो कोई जवाब देगा उससे भी आपका वो कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप हो जाता है कि इन्होंने क्या कहा. ठीक है. एवरी पार्टिसिपेंट विल गिव मी 4 आंसर्स, राइट? यस. अब सेंटेंस को पूरा पढ़ दीजिएगा. शी बॉट डैश अम्ब्रेला yesterday, starting with Kavita. Yes, sir. She bought an umbrella yesterday. Correct. आगे. The sun rises in the east. Correct. He is an engineer. Correct. She plays a piano very well. बस याद कर लीजिए, कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उससे पहले हम क्या लगाते हैं? मतलब क्या आर्टिकल? दा. आर्टिकल तो लगाते हैं, हम वही पढ़ दा रहे दा 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 हैं. दा दा. चलिए, 4 में से 3 नंबर आपके हुए. दैट्स वेरी गुड. यस, नेक्स्ट महम. Yes, sir. Yes. अब देखो, I saw आई सॉ. हाँ, I saw a dog in the street. The Himalayas are very high. He करेक्ट. speak an English fluently. पक्की बात है. लैंग्वेज से पहले कोई आर्टिकल लगता है? आई स्पीक इंग्लिश या आई स्पीक एन इंग्लिश? क्या सुना है आपने मेरी जिंदगी में जब से आप मेरे साथ? I speak English. हाँ, तो English. जबर आप एन लगा. चले, याद He रख. waited for हाँ, an hour. वेरी गुड. An hour. फॉर एन आवर. याद रखना है, याद रखना है कि कोई भी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते. दैट्स वेरी गुड. गलती करेंगे दूसरे सीखेंगे आपसे. दैट्स. चलिए, सुमेरा. 9, 10, 11, 12. सुमेरा, एक आवाज पर लब्बैक के. Yes, sir. Yes, sir. Okay, they crossed a bridge near the village. She likes no article music. She likes music. वेरी गुड. He plays a cricket every weekend. अच्छा, I saw an elephant at the zoo. मैं फिर She रिपीट कर bought. मैं अपनी बात फिर रिपीट कर देता हूँ. जब भी हम किसी स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो उस स्पोर्ट्स से पहले हम कोई आर्टिकल लगाते हैं. आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले हॉकी, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले बास्केटबॉल लगाते हैं. कोई भी No. आर्टिकल स्पोर्ट्स से पहले नहीं आता. तो ही प्लेज आ Okay. क्रिकेट होगा या ही प्लेस क्रिकेट होगा?
He plays cricket. He plays cricket. वाह, वेरी गुड। Okay. सब एक गलती करते हुए जा रहे हैं, यानी कि सबको सीखने को मिल रहा है। गलती करेंगे तो सीखेंगे। यस, नेक्स्ट तहरीन, देखते हैं आप कौन सी गलती करती हैं। 13, 14, 15, 16। She bought a dress yesterday. The Nile is the longest river. He studies at the he studies at university in Lahore. At a university in Lahore, the earth moves around the sun. At pronunciation mistake, at a university, डरते डरते आपने ए बोल दिया। at a university in Lahore, क्योंकि देखें यहाँ पर आपके पास भले से आ रहा है वाउल, लेकिन वो साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा ना, वो यू साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो बगैर डरे आपने यहाँ पर क्या लगा देना है, आ। He studies at a university in At a university. the The earth moves. around the sun. 4 out of 4. That's very good. जबरदस्त। चले, सब सुनते रहिएगा। देखिए, सुनने से ना बहुत गलतियां निकलती हैं। जो जवाब दे रहा है उसके जवाब देने से पहले तुम्हारा जवाब आ जाना चाहिए। यस, हक नवाज। 17। 17. She ate an apple after dinner. एक मिनट, किसका कैमरा ऑन हो गया है भाई? रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, फिर हमसे मत कहना। अब तो आएगा, फिर रिकॉर्डिंग तो जाएगी। माजरत, हम कुछ नहीं कर सकते। She ate an apple after dinner. She ate an apple after dinner. आगे चलिए। He is an honest man. He is an honest man. 19. जी, I read a book yesterday. 20. उसके बाद she visited the Taj Mahal last year. दा आएगा। She visited the Taj Mahal last year. 4 out of 4. That's very good. Yes, next, Salma. 21, 22, 23, 24. Yes, sir. She visited the Taj Mahal yesterday. हो गया। The 21. Pacific Ocean. 21. Yes, sir. The Pacific Ocean is the largest ocean. He Hmm. is a teacher in our school. Hmm. The United States is a powerful country. She bought an orange from the market. एक छोटी सी गलती है, याद रखना है। अब सवाल ये उठता है, दा कब बोला जाता है और दी कब बोला जाता है। जब आपके पास आगे वाउल साउंड आती है तो आप दी बोलते हैं। दी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दी यूनाइटेड किंगडम, दी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आगे वाउल साउंड है, दी एंड। द एंड नहीं बोलेंगे, दी एंड। वजह, जब आगे वाउल साउंड आ रही है तो आप दा को जो है वो दी प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, एक और एडिशन हो गया। दैट्स वेरी गुड सलमा। आगे चलिए, मैमूना। मैमूना 25, 26, 27, 28। The rich should help the poor. आप इसको एक्सप्लेन कर सकती हैं कि आपने दा क्यों लगाया? तुक्का लगाया या जहन में कोई बात थी? नो सर, तुक्का तो नहीं लगाया कि हम गरीब। नो 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 सर, नो सर। क्योंकि होल क्लास ऑफ पीपल था ना। बस यही बात सुनना चाह रहा था। जब हम पूरी क्लास की बात करते हैं, द रिच शुड हेल्प द पुअर, तो हम वहां पर दा लगाते हैं। दैट्स वेरी गुड। बस यही सुनने के लिए कान तरस रहे थे। 26, 27, 28। He drank a glass of milk. He drank a glass of milk. Yes, next, 27. The Amazon river is very long. कोई आर्टिकल नहीं आएगा, पक्की बात है। The Amazon आएगा ना। द Amazon। आ साउंड आ रही है तो क्या लगाएं? दी Amazon कर दें या द Amazon कर दें? The Amazon vowel sound है। वाउल साउंड है। यस, 28।
The study, the study She, of she. 28, she. she studied of French and एंड फ्रेंच वाउल साउंड कौन से मुल्क में ये वाउल साउंड प्रोड्यूस करता है फ्रेंच कौन French. सी वाउल साउंड है ये? सोचें The दा इसमें कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्यों अब ऐसी कौन सी बात आपको हमारी याद आ गई क्योंकि सर इसमें लैंग्वेज थी ना। बस लैंग्वेज देखो मैंने कहा है ना बार बार जब अभी सुनोगे पढ़ोगे प्रैक्टिस करोगे तो याद रह जाएगा कि जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं ही स्टडीज इंग्लिश फ्रेंच चाइनीज पंजाबी सराइकी पोटोआरी नो आर्टिकल रिक्वायर्ड ठीक है भाई दैट्स वेरी गुड चले आगे चलते हैं सोफिया 29 Sophia, are you there? Yes, sir. Yes, 29. I met Hmm. European tourist. कोई आर्टिकल नहीं लगाऊं तो इसमें नो आर्टिकल वजह बता दीजिए वजह नहीं पता। वजह तो तुक्का लगा रही हैं आप यूरोपियन आर्टिस्ट यहाँ पर यूरोपियन कोई कंट्री तो है नहीं बेटा यूरोपियन टूरिस्ट है और यूरोपियन से पहले आप यहाँ पर अगर गलती करती तो आप एन लगा सकती थी लेकिन यहाँ पर एन भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर वाउल तो आ रहा है लेकिन वाउल साउंड नहीं है तो जब वाउल साउंड नहीं है तो आ लगाइए आई मेट अ यूरोपियन टूरिस्ट ठीक है I met a European tourist. हाँ 30 The moon looks beautiful tonight. 31 He plays the guitar. She 30 bowed an egg. that's very good that's very good yes next Kinza जी सर 33 34 35 36 the Sahara Desert is very hot. very good 34 She cooked dinner for us. Dinner lunch where आ रहा था lunch. Okay, she cooked the dinner for us. वैन में आ रहा है कुछ आया था मील के बारे में है हाँ डिनर लंच वगैरह ब्रेकफास्ट था उसमें उसके लेकिन साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ था शायद नो आर्टिकल था तो शी कुक्ड डिनर फॉर अस दैट्स वेरी गुड बहुत सारे 27 रूल्स है ना तो उनको याद रखना बहुत मुश्किल होता है ठीक है ना मैं भी इसीलिए रिपीट करता रहता हूँ बार बार पढ़ाता रहता हूँ ताकि वो भी मेरे जहन में रहे ठीक है तो अभी आप लोगों का फर्स्ट टाइम है सो यू नीड टू प्रैक्टिस यू नीड टू रिपीट जब भी मैंने ये 100 एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाइव सेशन के अंदर रखे हैं ताकि वो सारे रूल्स जो थेरी पढ़ी है तो कुछ तो बैठे दिमाग में वरना तो सेशन के बाद आप कहेंगे ले भाई आई हैव वेस्टेड माई आवर ठीक है तो आज 1 घंटे के सेशन के बाद आपको एहसास होगा आई हैव लर्न समथिंग राइट यस किंजा 35 और 36 he needs a pen to write वेरी गुड और इंडेक्स वाला आएगा द इंडस flows through Pakistan. That's very good. You hit the bullseye. Zabardast. Yes, Sonia. 37, 38. She opened a window. The poor needs food. She opened the window. Yeah, the window. तो जनरल है स्पेसिफिक हो सकती है अगर बताया गया हो एक यानी लिसनर और स्पीकर दोनों को पता हो तो दो आएगा अब आप she opened the window 38 The poor need food. 39 He bought a uniform. 30 40 He saw an owl at night. correct thank you very much yes next Alia 41 42 43 44
Uh, the Philippines is an Iceland country. Island, Jazeera, island. Island, island country. Yes. She is an artist. 43. I watched a movie yesterday, Hmm. and the next one is dash alphas are in Europe. Mountainous regions हो, oceans हो, deserts हो, उनके साथ क्या? I guess The Alps are in Europe. यूरोप में नहीं रहते ना, इसलिए कॉमन नहीं, हमें एक ही याद है अपने, द हिमालय या दी हिमालय दी yes, yes sir. तो पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा था, वो इतना सुना नहीं हुआ ना. दुनिया का ज्योग्राफिया हमने नहीं पढ़ा, अगर पढ़ लेते बचपन में तो आज हमारे लिए कॉमन होता। मेरे लिए भी इतना कॉमन नहीं है, लेकिन मैंने इसको अब आपकी एग्जांपल्स में दे दिया ताकि आप लोगों की ज्योग्राफिकल नॉलेज में इजाफा हो जाए। यस, नेक्स्ट फायजा खान, 45 to 48. Faiza. He ate a sandwich. He ate a sandwich. Yes. 46. The sky is clear today. Very good. 47. She bought a useful book. Very good. She has a brother. She has a brother. That's very good. 4 out of 4. Asana Vete. Yes. Rice. 49. 50. The internet has changed our life. Hmm. She wrote an essay. Hmm. The Gobi Desert is in Asia. Correct. 52. He saw an eagle in the sky. He saw an eagle in the sky. That's very good. 4 out of 4. Yes, Adiba. 53, 54, 55, 56. Okay, sir. 53, 54, 55, 56. She is a doctor. Correct. The what's his famous for? The Maldives. The Maldives. The Maldives Okay. is The Maldives. Maldives is famous for tourism. जजीरा, याद रखें जजीरा है, ठीक है ना? The Maldives. Okay. ये बनाने जाना हो तो मालदीव जाना है, मरी नहीं जाना है, ठीक है ना? आगे 55. He repeat a car. Repeat a car. Okay. Repaired. Okay. Repair a car. ये He आप needed. होगा जिससे बात हो रही है, वो भी जानता है, जो बोल रहा है वो भी जानता है, तो फिर क्या होगा? He repaired the car. He repaired the, not the, he repaired the car. 56. He needs a hole to finish work. He needs an a hole, I think. I hope. She needs an hour. She needs an hour to finish work. She Okay. needs an He hour. needs to finish work. An hour. She needs an hour. That's very good. Yes, next, Amna. 56, 57, 58, 59, 60. She needs an hour to finish work. She needs an hour. हो गया, ठीक है, आगे. The earth is our home. The earth is our home. Yes, correct. 58. He drinks milk every morning. No article. He drinks milk every morning. No article. 58. No article. Yeah. Okay, that's very good. 59. And she opened the door slowly. She opened the door slowly. अब देखो जहन में खुद एक बात बैठ रही है कि जो दरवाजा है वो मैं जानती हूँ। She opened the door. उसने दरवाजा आहिस्ता से खोला। जिस दरवाजे की बात हो रही है वो उस दरवाजे को आप जानते हैं। 60.
The young learn quickly. द यंग लर्न क्विकली, पूरी क्लास की बात हो रही है। जो जवान होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन जी। जो जवान होते हैं वो जल्दी सीख लेते हैं, लेकिन सर सी की क्लास के अंदर जवान हो या बूढ़े हो सब सीख लेते हैं। ठीक है ना, चले भाई आगे चलते हैं। अब ऑप्शंस आपके पास वही है, आ है, एन है, दा है। अब आप अफरोजा बताइए क्या लगाएं, आ लगाएं, एन लगाएं, दा लगाएं। 61 to 65 आपके नाम। He brought a car yesterday. He bought a car yesterday, correct. She is an engineer. She is an engineer, correct. The sun is shining. Correct. He waited for an hour. Correct. She saw an elephant. She saw an elephant, correct. Yes, Firdaus, 66 to 70 आपके नाम। Yes, जी सर। सर 60। 66 to 70 आपके नाम। ओके सर। The Himalayas are very high. He इसमें क्या played गलती, इसमें क्या गलती की है? 66 में आपने क्या गलती की है? the Himalayas हाँ, क्या गलती है? are, I don't know, sir. क्या गलती हो रही है? कोई मुझे दिल देकर बता दे सर, गलती सर मैं गलती बताती हूँ, ये है गलती। यस राबिया, क्या गलती है? यस सर, ये कॉन्सोनेंट है तो इधर दी नहीं दा, सॉरी ये दा आएगा, दी नहीं आएगा। द हिमालयाज। The Himalayas are very high. द हिमालयाज या played दी हिमालयाज? दा। दी हिमालयाज। वाउल साउंड आपको अगर वाउल साउंड होगी तो दी हिमालयाज, हिमालयाज, द हिमालयाज। वाउल साउंड होगी तो दी, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो दा। नेक्स्ट 67 फिरदौस। जी सर। He played the piano. आ पियानो, पक्की बात है। म्यूजिकल Yes, sir. इंस्ट्रूमेंट से पहले हम दा तो नहीं लगाते, कुछ ऐसा He याद played, sorry sir, the लगाएंगे सर। ना लगे। He played the piano. She speaks Spanish. Spanish. स्पेनिश। I need आ लगेगा या दा लगेगा? Spanish. She speaks the Spanish. दा लगेगा ना? I need दा लगेगा जी ना? जी सर। पक्की बात है। मैंने ये ऐसा तो नहीं बताया कि नहीं सर, द लगेगा, द लगेगा। मैंने ऐसा तो नहीं She बताया कि speaks लैंग्वेज से पहले, सुन ले जल्दी नहीं है, हमें बहुत इत्मीनान का सेशन है। मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बताया कि लैंग्वेजेस से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक चाइनीज, आई स्पीक पंजाबी, आई स्पीक जी टर्किश, सर, आई जी सर। स्पीक। तो अब कोई बताइए। आर्टिकल नहीं लगेगा। She speaks Spanish. स्पेनिश। बहुत कुछ लोगों ने आपसे सीख लिया, वेरी गुड। आई नीड डैश अम्ब्रेला, बताइए। I need an umbrella. 70। The Pacific Ocean is huge. The Pacific Ocean is huge. That's very good. That's very good. चलें, हम इससे पहले भी मैंने आर्टिकल्स रिकॉर्ड किए थे, मुझे याद है, लेकिन तकरीबन शायद एक साल से ज्यादा हो गया है। लेकिन इतना अच्छा सेशन रिकॉर्ड नहीं हुआ था हमारा जितना अच्छा सेशन आज रिकॉर्ड हो रहा है। एंड आई एम श्योर कि जो इस सेशन को बार बार सुनता रहेगा उसकी आर्टिकल्स काफी हद तक बेहतर हो जाएंगे। यस फाइजा, फाइजा मोगल। 71 to 75. He is an honest person. He is She bought an apple. correct. The Nile is famous. He Correct. plays the football. I saw a bird. 74. The rich live. 74 रिपीट कीजिएगा, मैं सुन नहीं सका। I couldn't listen. He plays the football. सुन तो लिया था मैंने, मैं दोबारा सुनना चाह रहा था। The लगेगा। football. Yeah. मैंने ऐसा तो नहीं Yes, बताया sir. कि हम ऐसा तो नहीं बोलते ना, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले वॉलीबॉल, आई प्ले बास्केटबॉल, आई प्ले फुटबॉल। Yes, sir. हम बोलते हैं ऐसे. तो He फिर plays football. तो आपने No article. नो आर्टिकल, याद रहेगा। We don't use Yes, sir. any article. It's just a flow sentence, so I just
अच्छा, अब make a मैं mistake. आपसे एक और सेंटेंस पूछता हूँ, अब बताइएगा क्या लगेगा, ठीक है ना? I bought dash football. I bought dash football. I bought a football अब क्यों लगा दिया भाई? because I bought a football, क्यों a क्यों? single football. Yeah. तो यहाँ पे भी तो सिंगल फुटबॉल है. He plays football. He plays a football. Yes, sir. So no article both in both sentences. He bought football. आप सुन लें, याद रखें. अभी भी बहुत सारे Yes. पॉइंट्स जो मैंने अभी Yes, sir. I know बहुत there is सारे so पॉइंट many confusion. नहीं, कंफ्यूजन नहीं, पॉइंट्स बहुत सारे हैं जो मैंने अभी डिस्कस नहीं किए हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ आपको बता दिया ही प्लेज फुटबॉल, नो आर्टिकल. लेकिन जब मैं ये कह रहा हूं आई बॉट डैश फुटबॉल, अब यहाँ पर आर्टिकल की अगर बात करें तो यहाँ पर तो आ लग जाएगा. भाई Yes, साहब sir. कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे तो बहन, मैं 74 में स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, और यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो तो मैं एक चीज की बात कर रहा हूं. आई बॉट अ फुटबॉल. यहां पर ये फुटबॉल क्या स्पोर्ट्स है, ये चीज है? आई It's बात? a thing. इट्स अ थिंग. तो मैंने चीज से पहले तो आर्टिकल लगाने से नहीं रोका ना. मैंने तो आपको आर्टिकल लगाने से Okay, पहले sir. क्रिकेट है, फुटबॉल है. अब इसी तरह से हॉकी है. हॉकी हॉकी Yes, sir. चीज भी है और एक स्पोर्ट्स भी है. क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट चीज नहीं बन सकती, ठीक है ना? लेकिन क्रिकेट बना सकता हूँ मैं. क्रिकेट को भी चीज बना सकता हूँ मैं. आपको पता है So yes, sir. एक रेप्टाइल का नाम क्रिकेट होता है, पता है Yes, आपको? sir. कौन सा? Cricket. Yes, sir. नहीं, क्रिकेट 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 नहीं. Cricket, no, sir. क्रिकेट, आप झिंगर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से क्रिकेट कहते Oh, हैं. yes, sir. बहुत Yes, sir. पुरानी वोकैबुलरी मेरे जहन में आई है. सो क्रिकेट को दूसरा, आई सॉ अ क्रिकेट. तो वो क्रिकेट में स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं झिंगर की बात कर रहा हूँ. झिंगर से मैंने लगा लो भाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना? तो ये बहुत सारे Yes, sir. ऐसे पॉइंट्स हैं जो अभी भी हमारे डिस्कशंस में आ सकते हैं. चले, So, sir, sentence is right when we use when we यहाँ पर bought a football. ही प्लेज, ये क्रिकेट की बात हो रही है तो नो आर्टिकल. ही बॉट, Okay. And बॉट तो वो चीज की बात हो रही है. कॉन्टेक्स्ट आपको समझ yes, आता है sir. ना? आई Yes, सॉ sir. अ फुटबॉल ऑन द रूफ. मैंने छत के ऊपर एक फुटबॉल देखी थी. चीज की बात हो रही है, ठीक है ना? चलो, थैंक यू वेरी Yes, sir. मच. Okay, sir. Thank यस, you, sir. नेक्स्ट नाजिश. Yes, sir. 76, 77, 78, 79. Okay. The rich live in big houses. Sir, can you lower them? She wrote an email. The Amazon River is long. 79. Okay. He studied at university. He studies at a university. University. That's very good. Or she bought, ये भी आप बता दीजिए. She She bought, bought an orange. She bought an orange. she bought an orange. That's very good. Yes, next, Noshin. 81, 82, 83, 84. आपके नाम. The moon shines. Yes. चलिए. The moon shines at night. He is a doctor. He plays the violin. Correct. I need a pen. That's very good. The Sahara Desert is large. She speaks Urdu. Very good. 87 भी बना ले, जब 84 से आगे चली. 87 भी आपके नाम बनाइए. He bought a uniform. ये पूछ रही है, बता रही है. Sir, बता रही. Very good. He bought a uniform. 88. The United Kingdom is in Europe. क्या गलती है इसमें?
the United Kingdom. बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, वेरी गुड। यस लाइबा, जज्बाती हो जाते हैं हमारे कुछ बच्चे, आगे निकल जाते हैं, नो प्रॉब्लम। यस लाइबा। Yes, sir. Yes, 89, 90, 91, 92. She ate an egg. Hmm. The poor need help. Hmm. He drank a glass of water. 92. The Alps are in Europe. Alps. 93. She saw an owl. 94. He repaired the bike. 95. The internet is useful. Thank you very much. Yes, next, Memuna. Memuna Junaid. 96, 97, century मार दिया। She need an hour. Hmm. The Amazon is huge. Hmm. He plays a cricket. माशाल्लाह। He plays क्रिकेट, फुटबॉल, इसी के ऊपर अभी कितनी डिस्कशन हुई है मेरी। is कौन सी क्रिकेट, बात, कोई आर्टिकल्स नहीं है, गेम नो आर्टिकल। शी नो इज आर्टिकल। she is she is She is a she teacher, is a teacher. ठीक है, The और earth moves around the sun. and next, the earth The earth moves around the sun. around the sun. मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वर्कशॉप को अटेंड करने के बाद आपने मेरी बहुत सारे पहले रूल्स को सुना, रूल्स को सुनने के बाद फिर आपने पूरे 100 MCQs मेरे साथ सॉल्व किए। आई एम 120% श्योर कि आपको थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा होगा कि मैंने आर्टिकल्स को थोड़ा सा सीख लिया है। अच्छा, ये रूल्स आप लोग जो ना लूज करते रहेंगे, तो मेरी आपको एडवाइस है कि इन रूल्स को महीने में एक मर्तबा आप इस लेक्चर को रिपीट कर लिया करें। जब आप इस लेक्चर को रिपीट करेंगे, आई एम श्योर दैट यू विल गेट बेटर एट आर्टिकल्स। मैं आपको 3 बातें मैंने आपसे शुरू में शेयर की थी। स्टूडेंट्स यूजुअली मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन आर्टिकल्स, prepositions, conjunctions। आर्टिकल्स का लेक्चर मुख्तसर होता है, फिर भी हमने इसको कवर कर लिया, लेकिन प्रेपोजिशन जो कल के सेशन में इंशाल्लाह हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, प्रेपोजिशंस जो दोपहर के सेशन में मेरी डिस्कशन है, तो हम बहुत बड़ी डिस्कशन होने वाली है और उसके भी इंशाल्लाह 100 MCQs होंगे, लेकिन जो पढ़ाऊंगा उसी के MCQs दूंगा। नॉलेज नेवर एंड्स। अभी भी आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैंने डिस्कस नहीं किए। इंशाल्लाह अगली एपिसोड में अगले साल जब दोबारा रिकॉर्ड करेंगे तो उन पॉइंट्स को भी ऐड करेंगे। अगर आप मेरे प्रीवियस सेशंस देखेंगे तो आपको वहां पे भी और बहुत सारे पॉइंट्स नजर आएंगे जो आपको शायद इस वर्कशॉप में नजर ना आए। ठीक है, तो आप प्रीवियस मेरी वर्कशॉप्स को भी जाकर के एक्सप्लोर कर सकते हैं यूट्यूब के चैनल पे। आपको आज की वर्कशॉप अच्छी लगी, अपना रिव्यू दीजिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए और अपना रिव्यू जाकर हमारे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब के चैनल पे दीजिए कि आपको SKH स्पोकन इंग्लिश और SKH IELTS में आपने वक्त गुजार रहे हैं। आने वाले वक्तों में आप मजीद वक्त गुजारने वाले हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 साल जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं 1 अप्रैल 2026 को, जिसमें आप तमाम पार्टिसिपेंट्स इनवाइटेड हैं। वी हैव रीच अप टू 50K फॉलोअर्स फ्रॉम ऑल our platforms, and now I'm shifting towards the next episode of today's session, 1-to-1 practice.